एक भयानक ज्वालामुखी धमाके की वजह से हर जगह पत्थर, लावा और राख फैल जाती है। आपके चारों तरफ आग और बर्बादी छाई हुई होती है। अगर एक ज्वालामुखी को रोकने का कोई आसान तरीका होता तो कितना अच्छा होता। जैसे शायद मैग्मा के उन पहाड़ों को कंक्रीट से ढक देना। क्या कंक्रीट इस तरह के प्रेशर और गर्मी को झेल सकेगी? और क्या इससे हमारा काम बन पाएगा या नहीं, या चीजें और भी बिगड़ जाएंगी? तो दोस्तों, क्या हो अगर हम एक ज्वालामुखी में कंक्रीट डाल दें? कंक्रीट दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। हर साल 18 अरब मैट्रिक टन कंक्रीट इस्तेमाल होने की वजह से आप हर जगह इसे देख सकते हैं। यहाँ तक कि इटली के रोम में मौजूद कोलोसियम भी कंक्रीट के इस्तेमाल से बनाया गया था। ये लगभग 2000 साल पहले बना था और आज भी हमारे सामने है। ये बेहद मजबूत मटेरियल ग्रेवल यानी बजरी, पानी और थोड़ी सीमेंट को मिलाकर बनाया जाता है और ये समय के साथ साथ और मजबूत होता जाता है। कंक्रीट के सबसे मजबूत टाइप्स हमारे महासागरों के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप का भी प्रेशर सह सकते हैं। लेकिन क्या ये एक फटते हुए ज्वालामुखी को सह सकती है, या ये मेंटोस या कोको कोला के मेल का एक ज्यादा खतरनाक रूप होगा? ज्वालामुखी धमाकों में ढेर सारी गर्मी और प्रेशर होता है। अगर हम कंक्रीट को एक गर्म ज्वालामुखी के मुंह में डालते हैं तो जाहिर है कि ये पिघल जाएगी। नहीं, कंक्रीट का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म ऑरेंज लावा भी सिर्फ 871 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये पिघलेगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कारगर भी होगी। ज्वालामुखी धमाके तब होते हैं जब मैग्मा का अंदर से लगने वाला प्रेशर उस पॉइंट पर वहां पहुंच जाता है जहां इसे ढकने वाली जमीन टूट जाती है। आखिरकार ये जमीन गिर जाती है और मैग्मा आजाद हो जाता है। सरफेस और मैग्मा के बीच प्रेशर में जितना ज्यादा अंतर होगा, ज्वालामुखी धमाका उतना ज्यादा भयानक होगा। तो एक ज्वालामुखी को कंक्रीट से ढकना एक खतरनाक फैसला हो सकता है। हम जमीन के नीचे के प्रेशर को बढ़ावा दे रहे होंगे। मतलब आमतौर पर ये जितना है उससे कहीं ये ज्यादा। इससे ये बेरुख धमाका और भी ज्यादा बड़ा होगा। अगर ये मैग्मा कंक्रीट को तोड़कर ऊपर नहीं आ पाया तो ये ज्वालामुखी के बगल से बाहर आएगा। ये एक वोल्केनियन धमाका होगा। 1980 में अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस के फटने पर ऐसा ही हुआ था। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि बगल का एक हिस्सा एक गुंबद की तरह फूल गया था। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से गुंबद टूट गया और बगल की तरफ से ज्वालामुखी धमाका हुआ। इस भयानक धमाके की वजह से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मटेरियल उड़ा। दर्जनों लोग मारे गए। हमारे कंक्रीट वाले प्लेन की वजह से न सिर्फ एक वोल्केनियन धमाका होगा बल्कि कंक्रीट का ये ढक्कन भी फट जाएगा। कंक्रीट से निकलने वाली धूल से फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां और कैंसर होगा। एक कुदरती धमाके से बहने वाला लावा आमतौर पर धीमा होता है और आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो शायद बेहतर होगा कि हम कंक्रीट के इस्तेमाल से लावा के बहाव की दिशा बदलकर उसे शहरों और बस्तियों से दूर ले जाएं, जैसा कि 1983 में इटली के माउंट इटना के फटने पर किया गया था। लावा के बहाव से 3 बस्तियों को खतरा था। पत्थरों और राख के बैरियर्स की मदद से इस बहाव की दिशा को बदला गया था। पहला बैरियर 18 मीटर ऊंचा था और यह काफी जल्दी टूट गया। दूसरा बैरियर लावा को वेस्ट की तरफ बढ़ने से रोकने में कामयाब रहा। तो हम कंक्रीट के इस्तेमाल से बस्तियों और शहरों को बचाने वाले बैरियर्स और दीवारें बना सकते हैं। लेकिन आपको शायद कुछ टन कंक्रीट के टुकड़े बहाव में फेंक कर देखना चाहिए कि उनसे क्या होता है। हो सकता है कि कोई ठंडा तरीका ज्यादा कारगर साबित हो, जैसे एक बर्फ का पहाड़। तो इस दिलचस्प तरीके के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।